हेलो 7th क्लास, गुड मॉर्निंग। मैं आपको आज एक कविता पढ़ा रही हूँ आपकी। एक तिनका, चैप्टर नंबर 13। एक तिनका। तिनका मतलब घास का टुकड़ा है। उसके बारे में हम आपको कविता पहले पढ़ रहे हैं, उसके बारे में बाद में बताएंगे। हाँ, हेलो। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंगेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। कोई व्यक्ति है, मतलब कभी कोई मान लेते हैं। घमंड मतलब अभिमान में ऐंठा हुआ खड़ा था जंगले के पास, मतलब बाउंड्री पे। मुंगेर मतलब बाउंड्री। तभी उसके आँखों में अचानक एकदम कोई एक तिनका आकर आँख में गिर पड़ा। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी। वो एकदम जैसी आँख में कुछ चीज़ पड़ती है ना, तो एकदम हम घबरा जाते हैं, बेचैन होने। आँख सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ होती है। अगर ज़रा सा भी आँख में तिनका पड़ जाए या कोई चीज़ पड़ जाए तो बहुत बेचैनी सी महसूस होती है और लाल हो जाती है। सब लोग जब पता लगा तो लोग आए और कपड़े से फूंक देने लगे। कपड़े को मतलब मोड़ कर उससे फूंक देने लगते हैं, जिससे आँख को कुछ आराम होता है। ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी। जो वो थी, ऐंठ कर जो आई थी, तिनका आया था, वो दबे पाँव भाग गया। जैसे ही उसमें गरम गरम भाप लगी, तैसे ही वो निकल कर आँख से चला गया। जब किसी डब से निकल तिनका गया, तब समझ ने यूँ मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। किसी भी उपाय के कारण वो तिनका तो निकल गया, मगर अब उसको लेखक को महसूस हुआ उसके समझ अंदर से उसकी आवाज़ आई वो ताने मारने लगा अंदर का व्यक्ति उसका, कि तू क्यों ऐंठता है। मतलब ये सबक है कि आदमी किस लिए ऐंठता है। आदमी को ऐंठना नहीं चाहिए। एक छोटा सा तिनका, बहुत छोटा सा सारी ऐंठ ख़त्म कर देता है और फिर भी ऐंठने लगता है। 15 मिनट से हाँ, हेलो। तो जब आदमी, छोटा सा तिनका आदमी की अकड़ ख़त्म कर सकता है, तो आदमी को अकड़ नहीं दिखानी चाहिए। जरा सी बात में अकड़ने लगता है, लड़ाई झगड़ा करने लगता है, उसको नहीं करना चाहिए। ये उसकी समझदारी नहीं होती है। एक छोटा सा, जैसे हाथी होता है, हाथी बहुत चिंघाड़ता हुआ और मस्ती से चलता है, झूमता हुआ, मगर उसको पता नहीं है एक चींटी, छोटी सी चींटी उसको परास्त कर सकती है। अगर उसकी सूंड में चींटी घुस जाए तो उसका समझ लो एक तरह से मरना ही हो जाता है। मुँह निकलती नहीं है, इतने बड़े शरीर में चींटी कहीं भी उसे वहीं पर काटने लगती है ना। तो एक छोटी सी चींटी जिस तरह हाथी को दबा सकती है, हाथी की ऐंठ निकाल सकती है, उसी तरह आदमी को एक छोटा सा तिनका परास्त कर सकता है, हरा सकता है। हमें किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। हेलो, अब हम आपको इसका एक एक अर्थ बता रहे हैं। पहला है, मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंगेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। इस कविता का भावार्थ है, अर्थ है एक तिनका। कविता की इन पंक्तियों में कवि हरिऔध अपने घर की मुंगेर पर घमंड में खड़े हैं। तभी अचानक उनकी आँखों में कहीं से एक उड़कर तिनका आ गिरता है। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँवों भगी। एक तिनका, कविता की पंक्तियों में
कवि ने आँख में तिनका गिर जाने के बाद अपनी हालत का वर्णन किया है। जब कब तिनका आँख में गिर जाता है छोटा सा, तो आँख बहुत बेचैनी होने लगती है। वही बात अब कवि बता रहा है। कवि कहते हैं कि आँख में तिनका चले जाने से उन्हें बड़ी ही बेचैनी होने लगी। उनकी आँख लाल हो गई और दुखने लगी। लोग कपड़े का उपयोग करके उनकी आँख से तिनका निकालने की कोशिश करने लगे। इसी दौरान उनकी ऐंठ और घमंड बिल्कुल चूर चूर होकर दूर भाग गए। उनके अंदर जो घमंड था, जो ऐंठ थी, वो दूर हो गई और उसकी सारी ऐंठन और सारा अभिमान, घमंड जो है वो चूर चूर हो गया। जब किसी डब से निकल तिनका गया, तब समझने यों मुझे ताने दिए। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। कवि कह रहा है, एक तिनका पंक्ति में कवि हरिऔध जी ने तिनका निकल जाने के बाद अपनी हालत का वर्णन किया है। वो इन पंक्तियों में कहते हैं कि जैसे तैसे उनकी आँखों से तिनका तो निकल गया, इसके बाद उनके मन में एक ख्याल आया कि उन्हें घमंड नहीं करना चाहिए था। वो सोच रहे हैं कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। उनका घमंड तो एक मामूली तिनके ने ही तोड़ दिया है। वो बड़ा घमंड करके ऐंठे हुए खड़े हुए थे और एक छोटे से तिनके ने, बहुत छोटे से तिनके ने आकर उनके घमंड को चूर चूर कर दिया। इन पंक्तियों के जरिए कवि हमें घमंड से दूर रहने का संदेश दे रहे हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी तरह का घमंड नहीं करना चाहिए, ना अपनी सुंदरता का, ना अपने पैसे का, ना अपनी पढ़ाई का। एक से बढ़कर एक लोग होते हैं और छोटा सा अदना सा व्यक्ति भी या अदना सी चीज़ भी, छोटी सी चीज़ भी में हमारे घमंड को चूर चूर कर सकती है। दूर तो अपने मन से होता है। इसलिए हमें किसी पर ऐंठना नहीं चाहिए है। चाहे इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, उसका घमंड चकनाचूर हो ही जाता है ना। जिस तरह से लोगों का घमंड चूर होता है। हाँ, हेलो घमंड तो अच्छों का नहीं रहता है। रावण जैसे विद्वान का भी घमंड चूर चूर हो गया है। वो घमंड के मारे चलता था तो पृथ्वी डोल जाती थी, मगर उसका भी घमंड नहीं रहा। हम आपको एक स्टोरी सुना रहे हैं। एक राजा था, जब वो पैदा हुआ तो उसके पिता ने उसका हाथ दिखाया, उसका भाग्य दिखाया एक ज्योतिषी से। तो उस ज्योतिषी ने कहा कि राजा तो बनेगा, बहुत अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा है इसका, मगर ये टाइगर से मरेगा, मतलब चीता इसे मारेगा। तो राजा अब होने को कौन टाल सकता है। मगर राजा जब बड़ा हुआ, वो लड़का जब बड़ा हुआ और राजा बना, तो उसने अपने आसपास के राज्यों तक के, अपने राज्य के भी और आसपास के राज्यों के शिकार कर करके सारे टाइगर मार दिए। अब वो सोचने लगा कि मेरी तो मौत होगी ही नहीं। घमंड में रहने लगा और अत्याचार भी करने लगा। मगर ईश्वर की गति को कौन जानता है। एक दिन राजा थे, बहुत बड़े थे, कहीं मेला लगा, वहाँ पर अपने बच्चों को लेकर मेला दिखाने गए और मेले में बच्चों से कहा, जो चाहो सो ले लो। अब बच्चों ने एक लकड़ी का टाइगर खरीदा और घर आ गए। लकड़ी का टाइगर, उसमें कई चोबे गड़े हुए थे, कीलें गड़ी हुई थी हैं। एक दिन बच्चे उनसे खेल रहे थे, पास में राजा भी आ गए। राजा ने देखा तो राजा ने भी कोई मतलब टाइगर पे निशाना लगा रहे थे टाइगर को मारने के लिए, गिराने के लिए। तो राजा ने भी निशाना लगाया तो उसकी कील एक ढीली हो गई थी खेलते खेलते, और वही कील
राजा के चुभ गई, बहुत अंदर तक पैर में बहुत गहरी चुभ गई। और गहरी चुभने के कारण जब कील तो निकाल दी मगर उसमें सेप्टिक हो गया, जहर बन गया, जहरबाद हो गया। और उसी जहरबाद से वो राजा ठीक नहीं हुआ, बहुत इलाज कराया मगर वो ठीक नहीं हुआ। उसी जहरबाद ने उसे राजा को मार दिया। यानी वो मरा तो टाइगर से ही, खिलौने के टाइगर से मरा, घमंड तो उसका दूर हो गया। तो बच्चों, हमें किसी बात का भी घमंड नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं हम बहुत सुंदर हैं, हम बहुत पैसे वाले हैं, सब कुछ होने के बाद भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए। जो घमंड करता है, घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है, उसे ईश्वर कहीं ना कहीं नीचा दिखाई देता है और बहुत छोटी वस्तु से उसे नीचा दिखाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। ओके, थैंक यू, गुड बाय।